देखेंगे आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को चुनाव। एक चुनाव का चैप्टर आता है, परसेंटेज में चुनाव का चैप्टर आता है। चुनाव क्या होता है? देखो सबसे बड़ी बात, चुनाव जो कैंडिडेट होते हैं, चुनाव होता है दो, अगर एक दो कैंडिडेट हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कोई विनर होता है, कोई लॉस में चला जाता है, कोई हार जाता है। तो आपको पहली बात तो चुनाव के बारे में बताऊंगा। देखो हर बार पोलिंग बूथ पे गए होंगे तो चुनाव होता है। चुनाव का मतलब ये है कि अगर कोई मान लो कि अगर 100% वोट है तो बिल्कुल, अगर 100% अगर डाले गए मतदाता है तो 100% हो गए। तो अगर कोई जीत जाता है तो मान लो 65% वोट गया, और कोई जब हारा होगा तब आपका 35% पाया होगा। तो सबसे बड़ी बात, इसमें दो कैंडिडेट हो जाते हैं। तो कैंडिडेट का मतलब होता है दो कैंडिडेट होते हैं, उसमें एक लोग विनर हो जाते हैं, एक लोग हार जाते हैं, एक लोग जीत जाते हैं। तो जीतने वाले का वोट होता है, कभी कभी वोट इनवैलिड भी हो जाते हैं, कभी कभी इनवैलिड हो जाते हैं, कोई कोई वोट आपके कोई डालने नहीं आता है। तो ये सब मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग देखेंगे चुनाव के बारे में क्वेश्चन बनाऊंगा, अच्छे से देखेंगे। देखो सिंपल बात है, पहले आपके आगे क्वेश्चन। दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार 507 वोट मिले, जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या क्या थी? आपके सामने परसेंटेज के वीडियो आ गए, जो आपको प्रतिशत के पूरे चुनाव के बारे में, कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा। ठीक, इसमें एक चुनाव लड़ा, मतलब दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार ने पहले क्या किया, 507 जो वोटों की कुल संख्या क्या थी? सिंपल बात है, कुछ है नहीं। अच्छा ये बताओ बेटा, सर ने बताया है कि 65% मिले वोट इसके और 507 वोट कुल मिले। तो बेटा सिंपल बात है कि 65% की वैल्यू अगर देखा जाए तो टोटल कितनी है? 507 है। ठीक है, तो अगर 1% की वैल्यू देखा जाएगा तो 507 बटे कितना हो जाएगा? 65। अगर इसमें कुल, अगर वोटों की कुल पूछे तो हर चीज 100% होता है। तो 100% का मतलब हो गया 507 बटे 65, और बुरे कितना होते हैं? टोटल 100। ठीक है, तो बिल्कुल काटूंगा। 5 13 कितना होता है? 65, और 5 दूनी क्या होता है? 10। ठीक है, आप बिल्कुल आपको क्या करना है, इसे काटना है। तो सिंपल बात है, कितना आएगा आपको पूरा करके दिखाओगे। 5 13 65, 5 कम 5 1 6 5 5 100। तो आपके बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे 754। ठीक है, और देख काट जाओगे कोई दिक्कत नहीं। 13 3 39 हो गया, 13 1 13, 13 3 39 हो गया, और 39 11 17 हो गया। तो 13 9 कितना होता है? 17। तो बिल्कुल आपका आ जाएगा 39 गुणे 20। 39 गुणे कितना हो जाएगा? देखो 13 9 17 होता है, 13 3 39, 11 बचा 17, 13 9 17 होता है, 13 17 17। 39 को जब 20 से गुणा करेंगे तो ज्यादा आता है, 2 9 18 होता है बेटा, और 2 3 6 और 1 7 होता है। 780 होता है, सॉरी इसके लिए ऑप्शन गलत ये है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 780 टोटल वोट हमारे पड़ेंगे 780, कुल वोटों की संख्या होगी 780। ठीक है, अगला वीडियो देखेंगे, बिल्कुल सिंपल वीडियो है। आपके दूसरे क्वेश्चन है, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% है। मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, जीत गया, मतलब जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन है 2800 3200 4200 4600। तो मैंने क्या बोला कि देखो हर चीज कितने परसेंट होते हैं बेटा? हर चीज 100%। ये मैंने बताया। मान लो कुल अगर वोट पड़े होंगे तो कुल वोटों की संख्या मैंने मान ली 100%। ठीक है, अब इसमें दो कैंडिडेट हो गए, दो प्रत्याशी बोला गया क्वेश्चन में, दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में डाले गए। तो डाले गए मतों के 60% मत एक प्रत्याशी को मिला। कितने पड़े हैं? 60% वोट मिल गए एक को। तो सिंपल चीज है कि अगर 100% रहा होगा तो एक को 60%, दूसरे को कितना मिला होगा? 40%। ठीक है, सिंपल बेटा, कुछ इसमें है नहीं सवाल में। तो बिल्कुल सिंपल है, हार गया वो बंदा। दो कैंडिडेट थे, पहला कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट। अगर ये 0 से ये 0 गया तो 2 3 कितना होता है? 6, और 2 दूनी कितना होता है? 4। अच्छा मैंने क्या कहा, एक दूसरे को कितना हरा दिया? एक दूसरे को हरा दिया। क्वेश्चन में